बच्चों, वेलकम टू प्लिंथ क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन। कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड और इथेनॉल ये काफी इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन है जिनका यूज डेली लाइफ में होता है और बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं वो नॉर्मल अल्कोहल्स, डायरेक्ट हमारी शराब, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं? जो IUPAC नेम है वो है इथेनॉल। हमने किया था इथेनॉल का फॉर्मूला, बताएगा कोई फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? C2H5OH। इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा। क्या है, क्योंकि डेली लाइफ के अंदर बहुत से घर उजाड़ रखे हैं इस अल्कोहल ने, यही है ना। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ खास बातें भी हैं इसके अंदर। अगर आप बड़े बूढ़ों के पास बैठे उनसे पूछें कि शराब का किस तरह से यूज होता था पुराने टाइम में, तो आपको बताएंगे कि दवाइयों के अंदर इसका यूज होता था। ठीक है, तो आज इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? भौतिक गुणधर्म। ठीक है बच्चों, तो इसके जो भौतिक गुणधर्म है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इथेनॉल जो है उसको साधारण भाषा में शराब भी कहा जाता है। शराब, ठीक है। तो ये जो शराब है बड़ी खतरनाक है ना। कैसे है देखते हैं। ये बहुत से काम करने वाली है। कौन कौन से काम करती है देखो। सबसे पहली बात तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये लिक्विड होती है। कैसी होती है? लिक्विड। कहां पे? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बताएगा कोई? तो जो रूम टेम्परेचर है, सामान्य टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो ये जो 25 डिग्री के आसपास है उस टेम्परेचर पर ये कैसी होती है? लिक्विड फॉर्म में। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? गलनांक जो है, मेल्टिंग पॉइंट, वो है -117 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में देते हैं तो 156 केल्विन। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका? 78 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 351 केल्विन। समझ आई? ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। किसी भी प्रोपोर्शन में पानी के साथ सोल्यूबल है। हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाना चाहते हैं तो उसके साथ भी मिक्स हो जाएगी। ज्यादा मात्रा में पानी मिलाना चाहेंगे तो उसके साथ भी ये सोल्यूबल हो जाएगी। घुलनशील है पानी के अंदर। ठीक है, कितने भी प्रोपोर्शन में, ज्यादा पानी के साथ भी, कम पानी के साथ भी। आई बात समझ? फिर बात आ जाती है इसका यूज। अब कहां कहां पे हम इसका यूज करते हैं? तो जो इसके यूज है वो है मेडिसिन के अंदर, दवाइयों के अंदर। समझा? दवाइयों के अंदर कहां पे यूज करते हैं? टिंक्चर आयोडीन। अब ये टिंक्चर आयोडीन क्या होता है? तो आयोडीन, इसका मतलब आयोडीन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यानी कि 3 से 7% जो सॉल्यूशन है किसका? आयोडीन का, उसके साथ इसको मिलाया जाता है। ठीक है, 3 से 7% आयोडीन का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर किसको मिलाया जाता है? अल्कोहल के। किसको? अल्कोहल को, यानी कि इस इथेनॉल को। बात समझ आई ना? इथेनॉल को टिंक्चर आयोडीन सॉल्यूशन क्या होता है कि इथेनॉल का को हमने क्या करना है?
आयोडीन के 3 से 7% तक सॉल्यूशन के अंदर मिला देना है। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या है, टिंक्चर आयोडीन। इसका यूज स्प्रिट वगैरह के अंदर, घाव वगैरह के ऊपर लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, दूसरा कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसका, कफ सिरप, खांसी हो जाती है ना, बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, या फिर आपके अगर आसपास में कोई शराब पीने वाला है, समझ रहे हैं ना, शराब पीने वाला, शराबी, उससे पूछ के देखना, अगर वो किसी के साथ बात कर रहा है और कोई बोलते कि मुझे तो ना खांसी होगी, अब खांसी होगी तो वो पता है क्या कहेगा, थोड़ी सी ले ले और क्या हो जाएगा, तेरी खांसी ठीक। अब खांसी ठीक कैसे, क्योंकि ये इसके अंदर गुण है, वो झूठ नहीं बोल रहा, वो एक्चुअल में सही कह रहा है कि जो कफ सिरप बनाई जाती हैं, टोरेक्स, कोरेक्स, कोई अलविदा खांसी कहता है, तो कोई खांसी को छूमंतर कहता है, कहते हैं ना, कोई टक्स क्यूएक्स बोल देता है, कोई कई सारी दवाइयां हैं, सिरप्स हैं, पीने की जो दवाइयां होती हैं उनको बोलते हैं सिरप्स। तो कफ सिरप यानी कि जिसको खांसी हो जाती है, उसको खांसी को ठीक करने के लिए जो सिरप्स हैं उनके अंदर भी अल्कोहल का यूज किया जाता है ना दवाई। ये तो टिंक्चर आयोडीन में इसका यूज किया जाता है, कफ सिरप के अंदर इसका यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा टॉनिक्स होते हैं, टॉनिक समझते हैं, जो कि हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, समझ आई ना, टॉनिक्स, तो उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। कुछ सैनिटाइजर, हाँ कोरोना रे बड़ी महामारी है ना, क्या करना है, हर 20 मिनट 30 मिनट के अंदर अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना है। तो ये जो सैनिटाइजर है, हैंड सैनिटाइजर, उनके अंदर भी क्या है, 70% अल्कोहल। तो जर्म्स को मारने के लिए सैनिटाइजर के अंदर 70% अल्कोहल है, समझ आई बात। तो सैनिटाइजर के अंदर भी इस अल्कोहल का यूज किया जाता है। अब इसके कुछ दूसरे नाम हैं, क्या है, अगर 100% इथेनॉल है, क्या है, 100% इथेनॉल, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, या ये कहें शुद्ध मदिरा, नया नाम आया मदिरा, है ना। तो ये जो शुद्ध मदिरा है 100% अल्कोहल को बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। और अगर इसका यूज कर लिया जाए ना तो राम नाम सत्य भी हो सकता है, अगर ज्यादा टाइम तक, या फिर ये कहें कि ज्यादा ही यूज किया जाए इसका। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल किसको बोलते हैं, 100% अल्कोहल को। ध्यान रखना बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 100% अल्कोहल का क्या नाम है, या ये कहा जाए कि प्योर अल्कोहल का क्या नाम है। तो प्योर अल्कोहल को क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट अल्कोहल। आई बात समझ में। अब बात कर लेते हैं जो मार्केट के अंदर आती हैं, वो होती है रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट कौन सी है, ऐसी इथेनॉल, ऐसी इथेनॉल जिसके अंदर क्या है, 5% वाटर है, 5% पानी जो है, जिसके अंदर भी है, किसके अंदर, इस अल्कोहल के अंदर, है ना। तो इथेनॉल के अंदर अगर 5% पानी हमने डाल दिया, मतलब क्या हो गया, 95% हमारे पास क्या है, इथेनॉल, और 5% पानी का जो ये सॉल्यूशन बना है उसको बोलेंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट। और इसी को हम कमर्शियली अल्कोहल का नाम देते हैं। जो नॉर्मली बाजारों के अंदर मिलती है हमें जो वाइन है, वो क्या है, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट से ही बनाई जाती है। समझ आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बड़ा अच्छा टॉपिक है, 1 नंबर 2 नंबर किसी के पास भी आ सकता है, कोई HSSC वाला है, SSC वाला है। बेसिक करें कंप्लीट, आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं होगी, समझ आई ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, 100% इथेनॉल जो है। अब pH वैल्यू की बात आ जाती है इसकी। जो pH वैल्यू है, अगर 100% इथेनॉल है तो कुछ बुक्स के अंदर दे रखा है 7.00 से 7.33, मतलब ये इसका pH वैल्यू होती है, ठीक है, 100% इथेनॉल की। तो अगर 7 से 7.33 तक अगर है तो ये कैसी हुई, एक न्यूट्रल कंपाउंड हुआ। और अगर न्यूट्रल कंपाउंड हुआ तो उसको हमने क्या करना है, फिर देखना भी होगा कि ये न्यूट्रल है कि नहीं। तो कैसे करेंगे पता इसको,
इसके अंदर लिटमस पेपर डाल दीजिए, नीला भी डाल दीजिए, लाल भी डाल दीजिए। लाल नीला होगा, नीला लाल होगा, हमें पता चल जाएगा क्या होगा। लेकिन जब हम इसके अंदर लिटमस पेपर डालते हैं तो क्या होता है, हमें पता चलता है कि ना तो लाल नीला हुआ और ना ही नीला लाल हुआ। इसका मतलब क्या है, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। और बात कर लेते हैं और क्या है इसके अंदर। और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड। मतलब ऐसा कंपाउंड जो क्या है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। समझ आई ना। तो जो इसकी बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, कोवेलेंट होती है। ठीक है, वीक बॉन्ड इसके अंदर है। तो बच्चों ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। शायद सारी की सारी समझ में आ गई आपको। और अगर ये सारी की सारी समझ में आ गई तो 10th में, अगर 10th में नहीं तो आगे चल के आपको जरूर से जरूर फायदा मिलेगा। जरूर से जरूर इस वीडियो को पूरी देखें। ठीक है, जो भी मेरी वीडियोज आती हैं आप पूरी की पूरी देखें। उसके अंदर बाहर कुछ लिखा होता है, अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान का भंडार है। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है। समझ आई। ठीक है, तो सारी की सारी वीडियो को अच्छे से देखें और प्रॉपर तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे भी पता चलता है कि मेरे बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं। हौसला बढ़ता है भाई। एक सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, ओके।